नमस्कार। लोक दर्पण पर प्रस्तुत है धारावाहिक कुलक्षणी नार की 33वीं कड़ी। आगे की कहानी सुनने से पहले आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे मैं हर रोज़ आपके लिए कहानी के अगले एपिसोड प्रकाशित कर सकूं। आइए सुनते हैं धारावाहिक की आगे की कहानी। सुबह सुबह करीब 1 घंटे के पैदल सफ़र के बाद धनीराम हीरालाल के घर पहुंच गया। हीरालाल और उसकी पत्नी खेत में जाने की तैयारी कर रहे थे कि तभी धनीराम उनके आंगन में जा पहुंचा। धनीराम ने हीरालाल और उनकी पत्नी से दुआ सलाम किया। हीरालाल और धनीराम भी एक दूसरे से पहले से ही परिचित थे। हीरालाल ने धनीराम से पूछा, पंडित जी, आज सुबह सुबह कहाँ तक की गश्त पर निकले हो? धनीराम बोला, बस पंडित जी, आपके पास ही आया था, कुछ ज़रूरी काम था आपसे। यदि आप नाराज़ न हों तो आपसे आपकी लड़की के रिश्ते की बात करना चाहता था। मंजू से छोटी हीरालाल की दूसरी लड़की अंजू भी जवान हो चुकी थी। मंजू और कुबेर के रिश्ते की वजह से अब उसके लिए भी रिश्ते नहीं आ रहे थे। इलाके भर के लोग कुबेर के सन्यासी होने के पीछे मंजू को ही दोषी समझ रहे थे। मंजू का चाल चलन भी कुछ ऐसा ही था, इसलिए लोग यही सोच रहे थे कि जैसी बड़ी बहन है, छोटी भी वैसे ही तो होगी। हीरालाल ने समझा शायद धनीराम अपने लड़के के लिए अंजू की बात करने आए हों, इसलिए उसने धनीराम को सम्मानपूर्वक अपने घर पर बैठाया। हीरालाल ने धनीराम से कहा, कहो पंडित जी, अपनी बात बेहिचक कहो। धनीराम ने कहा, पंडित जी, आपकी लड़की के साथ में बहुत बड़ा अन्याय हुआ। शायद उसकी किस्मत का ही दोष होगा। मैंने सुना कि उसका पति सन्यासी हो गया और वह सन्यासी के वेश में एक बार यहाँ भी आया था। मुझे नहीं लगता कि अब वह वापस गृहस्थ जीवन में लौटेगा। मैं करीब 2 हफ्ते पहले आपके समधी काशीराम से भी मिला था। वह तो बहुत सज्जन आदमी हैं। कह रहे थे कि यदि इस लड़की का कहीं और जगह बंदोबस्त हो जाता तो वे उसे अपने घर से ही विदा कर देते। मैं इसी बारे में आपकी राय जानने आया था। हीरालाल ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, क्या कहूँ पंडित जी, मैं खुद इस बात से बहुत दुखी हूँ। जवान उम्र में ही बेटी का घर बर्बाद हो गया। अभी उसकी उम्र ही क्या है, उसके बारे में सोच सोच कर उसकी माँ भी बहुत परेशान है। किसी से कुछ बात भी करें तो लोग सोचेंगे काशीराम का घर बर्बाद करके अपनी लड़की के लिए रिश्ता ढूंढने की जल्दी लगी है। बस इसी शर्म के मारे चुप बैठे हैं। घर में दूसरी जवान बेटी भी है। बड़ी बेटी का रिश्ता बिगड़ने की वजह से अब लोग इसके रिश्ते के लिए भी जिक्र नहीं करते हैं। आप बताओ, अगर आपकी नज़र में कोई ढंग का परिवार हो तो क्या पता इसका रिश्ता हो जाए। इतनी देर में हीरालाल की पत्नी चाय बनाकर ले आई। दोनों ने चाय पी। इसके बाद धनीराम ने हीरालाल से कहा, पंडित जी, मुझे इस बात को कहने में थोड़ी हिचक सी हो रही है। यदि आपको बुरा न लगे तो मैं आपकी बड़ी लड़की मंजू का रिश्ता अपने छोटे बेटे रवि से करवाने की मंशा से ही आपके पास आया था। हीरालाल को धनीराम की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह सोच रहा था शायद धनीराम मजाक कर रहा है। उसने धनीराम की आंखों में आंखें डालकर कहा, पंडित जी, मेरी बेटी का ऐसा नसीब कहाँ। अब वह विवाहिता है और आपका लड़का तो कुंवारा है। आप कहो तो मैं अपनी छोटी बेटी अंजू की जन्मपत्री आपके पास दे देता हूँ। पंडित जी से लड़के लड़की की कुंडली जुड़वा के देख लेना, क्या पता हम लोग रिश्तेदार बन ही जाएं। धनीराम बोला, शायद आपको मालूम नहीं कि आपकी बेटी मंजू और मेरे बेटे रवि स्कूल के दिनों से एक दूसरे के दोस्त हैं। रवि की इच्छा है कि वह आपकी लड़की मंजू को सहारा देने के लिए उससे शादी करेगा। हीरालाल बोला, नहीं पंडित जी, मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं। यदि ऐसा है तो हमें तो इसमें कोई ऐतराज़ नहीं है। हाँ, आप अपने लड़के को एक बार ज़रूर पूछ लें कि वह जो भी कदम उठाने जा रहा है उसके बारे में इत्मीनान से सोच समझकर निर्णय ले। धनीराम ने अपनी जेब से बेटे की चिट्ठी निकालकर हीरालाल को पकड़ाते हुए कहा, ये रवि की चिट्ठी है, आज सुबह ही मुझे मिली है। इससे पहले बड़े बेटे ने भी मुझे रवि की मंशा
बता दी थी। आप भी एक बार अपनी बेटी से इस बारे में बात कर लेना, कहीं यह न हो कि यह केवल रवि की ही इच्छा हो। हमारे लिए तो आपकी बेटी की सहमति रवि की इच्छा से अधिक जरूरी है। हीरालाल ने चिट्ठी पढ़कर धनीराम को लौटा दी। इसके बाद धनीराम अपने घर की ओर वापस आने लगा। हीरालाल ने धनीराम को भोजन करके जाने को कहा तो धनीराम बोला, भोजन अगली बार करूँगा। भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी हम समधी समधी बन जाएंगे। दोनों ने एक दूसरे को हाथ जोड़े और इसके बाद धनीराम अपने घर की ओर लौट आया। धनीराम के जाने के बाद हीरालाल की पत्नी तुलसी ने हीरालाल से धनीराम के सुबह सुबह इस तरह घर आने का कारण पूछा तो हीरालाल ने उसे सारी बात बता दी। तुलसी बोली, अगर ऐसा जो हो जाता तो मेरी बेटी की ज़िंदगी ही सुधर जाती। आप भी पहले इस बात की अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लो। वैसे लोग तो धनीराम और उनके बच्चों को बहुत अच्छा बताते हैं। हीरा ने जवाब दिया, लोग अच्छा तो काशीराम के परिवार और कुबेर को भी बताते ही थे, लेकिन हमारी बेटी की किस्मत ही खराब थी तो क्या करें, तभी तो यह सब देखना सुनना पड़ रहा है। तुलसी बोली, तुम एक बार जाकर मंजू और उसके सास ससुर से भी उनकी राय तो जान लो। अभी तो मंजू उनके घर की अमानत ही है। हीरालाल ने कहा, काशीराम जी तो खुद ही ऐसा करने को कह रहे थे। हाँ, मंजू की राय लेनी जरूरी है। मैं 1-2 दिन बाद मंजू के ससुराल जाकर उन लोगों की राय ले लूँगा। इसके बाद दोनों अपने दैनिक कार्यों में लग गए। दोनों इस बात से खुश थे कि एक बार फिर से उनकी लड़की का घर बसने वाला है। ये थी धारावाहिक कुलक्षणी नार की 33वीं कड़ी। आगे की कहानी और भी रोचक और मनोरंजक होने वाली है। इसके लिए देखते रहें लोक दर्पण पर धारावाहिक कुलक्षणी नार और सब्सक्राइब करना न भूलें अपने लोकप्रिय चैनल लोक दर्पण को। धन्यवाद। नमस्कार।